स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के सीबीटी एग्जाम्स चल रहे हैं। आज 13 अगस्त था, आज के दिन भी आपके एग्जाम्स थे। तो सेकेंड ईयर में आपके ड्राइंग में, वर्कशॉप कैलकुलेशन में और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए, आज अप्रॉक्स एक शिफ्ट का तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मेरे पास आ गया था। तो उसी को यहाँ पे हम लोग रिवाइज़ करेंगे एंड साथ ही बात करेंगे थ्योरी में भी क्या पूछा जा रहा है, क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक के यूट्यूब पे वीडियो आगे नहीं बढ़ सकती। तो सबसे पहले जिसका आप सबसे ज़्यादा टेंशन लेकर चल रहे हैं कि ईडी में क्या आएगा एंड ईडी का कोई पीडीएफ नहीं, तो ईडी का डिस्कशन कर लेते हैं। आज सेकेंड ईयर जो इलेक्ट्रीशियन यानी इलेक्ट्रिकल ग्रुप का पेपर था, उसमें ईडी में क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कोई चीज़ सेफ्टी डिवाइस। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए जिसमें राइट आंसर था फ्यूज। फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि एक कैपेबिलिटी होती है इसमें क्या करने की, इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करने की। किससे? एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट से। तो फ्यूज यहाँ पे राइट आंसर था, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस नहीं आए क्या ऑप्शन था क्या नहीं, लेकिन एक कैंडिडेट ने ये लिख के भेजा सर ये क्वेश्चन था एंड फ्यूज इसमें राइट आंसर था। तो आप सभी को पता है सेफ्टी डिवाइस में फ्यूज अगर ऑप्शन है तो आप उसको लगा सकते हैं। हो सकता है फ्यूज के साथ आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाए, मल्टीमीटर, अमीटर, इस टाइप का कुछ भी मिल जाए, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्यूज। और भी आप अपने जो सेफ्टी डिवाइसेस हो गई, सिंबल्स हो गए, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि ड्राइंग में वो भी पूछे जा रहे हैं। जैसे आगे एक पूछा गया इलेक्ट्रिक स्विच का सिंबल या इमेज आपको दी गई और पूछा गया कि ये क्या है, टाइप का एक इमेज दे के पूछा गया या क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रिक स्विच या इमेज इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक स्विच की सिंबल या फोटो एक दी गई चार ऑप्शंस में एंड आपसे पूछा गया कि ये क्या है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है, ये रजिस्टर का सिंबल है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल, ये अमीटर का, ठीक है, ये लैंप का सिंबल है, ये वेरिएबल रजिस्टर, ये थर्मिस्टर है, फ्यूज का सिंबल, डायोड का सिंबल, ठीक है, एलईडी का सिंबल, सेल का सिंबल, ठीक है, बैटरी का सिंबल, मोटर एंड बजर। तो ये सभी सिंबल्स ना आप लोग याद कर लीजिए। इनमें से कुछ भी कई बार पूछा जा रहा है। जैसे आज ही अभी आगे बात करेंगे, एक और चीज़ पूछी गई थी जिसका सिंबल यहाँ पे हम नहीं शो किए हैं। तो आपके ड्राइंग में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इनका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप पीडीएफ से याद कर लीजिए, इनको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। आपके जो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनमें से एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर मिल जा रहा है आपको। एंड ये सेकेंड ईयर का हम डिस्कशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद एक पूछा गया अर्थिंग सिंबल कौन सा है। तो अर्थिंग सिंबल आप सभी को पता है क्या रहता है। इस तरह का एक अर्थिंग सिंबल आप उसमें दिया था एंड पूछ लिया था इसमें से अर्थिंग सिंबल कौन सा है, या ये सिंबल दे देगा एंड पूछ लेगा ये किस चीज़ का सिंबल है। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, स्विच का सिंबल है, फ्यूज का सिंबल है, अर्थिंग सिंबल है, इस तरह का बहुत सारा चीज़ दे देगा एंड ये सिंबल आपका फ़ोटो में रहेगा, तो आप आसानी से बता पाएंगे किस चीज़ का सिंबल है ये। एक और क्वेश्चन पूछा गया नोज प्लायर से रिलेटेड, फोटो दे दिया गया था एंड पूछा गया इनमें से नोज प्लायर है। 4 ऑप्शंस थे, अलग अलग प्लायर का फोटो था उसमें। तो नोज प्लायर आप लोग आसानी से पहचान पाएंगे। इसका जो आगे ये आपका देख सकते हैं नोक जैसा बना रहता है। अब जब प्लायर की बात हो रही तो प्लायर किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, तो डिफरेंट टाइप के प्लायर को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आप, स्लिप जॉइंट प्लायर, टंग एंड ग्रूव प्लायर, नोज प्लायर, लॉकिंग प्लायर, ठीक है, वायर स्ट्रिपर, लाइनमैन्स प्लायर, ठीक है, कटिंग प्लायर एंड फेंसिंग प्लायर। तो इतने तरह के प्लायर होते हैं। इनमें से कटिंग प्लायर भी कई बार पूछा जा चुका है, कॉम्बिनेशन प्लायर भी पूछा गया है, नोज प्लायर भी 2 से 3 दिन पूछा गया है। तो आप में जो भी पूछा जाए आप आसानी से उसको फ़ोटो से पहचान पाएंगे एंड उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए। इसके बाद एक पूछा गया क्वेश्चन कि व्हिच इक्विपमेंट यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप द मोटर। मतलब कौन सा इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है किसी मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। तो उसमें भी कुछ ऑप्शंस थे, जिसमें से जो ऑप्शन सही था, जो कैंडिडेट ने बताया कि सर स्टार्टर एंड एमसीबी करके ऑप्शन था। बाकी आप लोग बताइएगा आपके एग्जाम में क्या आया था, कमेंट में अगर आप लोग बताएंगे तो अपकमिंग जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं एटलीस्ट उनको पता चलेगा हाँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्योंकि ईडी का कोई पीडीएफ नहीं है, इसलिए हम फोकस ज़्यादा ईडी पे करते हैं। बाकी जो थ्योरी है, आप लोग थ्योरी के हम क्वेश्चन इसलिए नहीं रखते, अलग अलग ट्रेड के कितने क्वेश्चंस आपको बताएं एंड डेली क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होता, इसलिए हम बार बार सिर्फ इसमें लिखते हैं थ्योरी। थ्योरी में हम आपको एक टिप्स देते हैं कि आप जो भारत स्किल एंड निमी का पीडीएफ है, चाहे उस पर आप मॉक टेस्ट देते रहिए, चाहे उस पीडीएफ से आप आसानी से पढ़ाई कर लीजिए। कुछ पार्ट हमने भी बना रखे हैं, पूरी थ्योरी हमने भी नहीं कंप्लीट करा पाई क्योंकि हम अकेले ही हैं, तो इतना ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए नहीं बन पाते हैं। अब यहाँ पे एमसीबी या स्टार्टर जो भी एक राइट आंसर आपको उसमें दिखेगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसमें उसको सही टिक कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका ड्राइंग में पूछा गया।
अब बात करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या पूछा गया। तो इसके भी 6 के 6 क्वेश्चन पूरा कैंडिडेट ने हमको बताया। एंड उन 6 क्वेश्चन में पहला एक क्वेश्चन था, व्हिच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग किया जाता है, एल, डेल एल, एल या ई। तो राइट आंसर आपका डेल एल। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन मतलब क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अगर आपको निकालना है तो लंबाई में जो प्रारंभिक लंबाई थी जो अंतिम लंबाई उसका आप माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा एल मिल जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट द वैल्यू ऑफ 625 की पावर एक्चुअली 0 है। तो 625 की पावर अगर 0 होगी तो किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू होती है 1। एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज। इसके बाद हम लोग ईएस का डिस्कस करेंगे। एक ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये किस तरह का स्ट्रेस है इसमें। तो ये आपका रिवेट जॉइंट है, इधर एंड इधर अगर ये फोर्स लग रहा है तो रिवेट किस में रहेगा आपका, रिवेट यहाँ से सीयर होने उसमें रहेगा, यानी यहाँ पे सीयर स्ट्रेस क्या है, रिवेट के ऊपर सीयर स्ट्रेस लग रहा है इसमें। ठीक है, वो वहाँ से सीयर हो सकता है, उसका कर्तन हो सकता है। सीयर स्ट्रेस मतलब क्या होता है, कर्तन प्रतिबल। ठीक है, स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल, टेंसाइल मतलब तनन प्रतिबल, कंप्रेसिव मतलब संपीड़न प्रतिबल, सीयर मतलब कर्तन प्रतिबल, या टॉर्सनल मतलब मरोड़ प्रतिबल या टॉर्सनल स्ट्रेस जो साफ्ट वगैरह पे आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो WCS एंड आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड WCS का और ES का हमने पूरे के पूरे, ES के 404 क्वेश्चन जो थे, 418 क्वेश्चन, एंड WCS के अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन आपके पूरे हमने जो हैं करवा रखे हैं। तो आप वहाँ से जाके जरूर स्टडी कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से, उससे बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ब्याज बराबर ब्याज या जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मूलधन गुणे दर, दर को हम आर से डिनोट कर लेते हैं मान लीजिए, गुणे समय, समय को एन या टी से डिनोट कर सकते हैं, बटे 100। तो यहाँ पे पी क्या है, मूलधन है, पी से डिनोट हुआ, आई से क्या हुआ इंटरेस्ट, आर से क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन से समय। ठीक है, राइट आंसर हो गया पी। प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है वो पी से डिनोट होता है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस। जो प्रॉफिट यानी लाभ है या गेन आपका, वो किस में एक्सप्रेस करते हैं, रुपीज़ में, परसेंटेज में, सॉरी डॉलर में, परसेंटेज में या स्टार में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, हम लोग प्रॉफिट को परसेंटेज में बताते हैं, 10%, 15%, 20%, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको परसेंटेज में जनरली एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और पूछा गया, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन पर्टिकुलर जॉब आर प्रोसेस। ध्यान दीजिए, हिंदी में हम बता देते हैं आपको, ऐसा कौन सा टर्म है जो यूज किया जाता है किसके लिए, एक जो कैलकुलेटिंग की विधि है। ठीक है, कैलकुलेटिंग मतलब क्या होता है, गणना करने की विधि, किस चीज़ के लिए, वेरियस क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लगेगी एंड उस पर कितना एक्सपेंडिचर या खर्च आएगा किसी पर्टिकुलर जॉब या प्रोसेस में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। ये लास्ट वाला मॉड्यूल है ना आपका, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उससे लिया गया क्वेश्चन है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन या अनुमान। आप कोई काम करने जाते हैं, कोई घर बनाना जाता है, तो पहले एक एस्टिमेट करता है ना कि इस पर कितना खर्च आएगा, किस किस चीज़ पे कितना खर्च आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। तो एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। CC इन ईमेल मीन्स, तो CC का फुल फॉर्म पूछा गया। CC का फुल फॉर्म होता है आपका कार्बन कॉपी। एक और फुल फॉर्म BCC भी पूछा गया साथ में। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, जब आप कोई मेल करते हैं उसमें एक होता है टू, एक होता है CC, एक होता है BCC। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अब ये बनाने का पर्पज़ और कुछ नहीं, हम इसलिए नहीं बना रहे ये कि आप यही पढ़ लीजिए और 14 अगस्त या 15 अगस्त को आपका पेपर हो, 16 को जब भी आप जाइए और यही आएगा। बनाने का पर्पज़ ये है कि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि यस PDF एंड निमी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अभी हमने भी पढ़ाई ठीक से की है, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा किसके आने वाले टाइम में कब कब एग्जाम है। प्रेसिंग ESC स्केप इन पावर पॉइंट, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही हो, आप उसमें ESC बटन अगर प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो स्लाइड शो है ना वो बंद हो जाएगा, एंड स्लाइड शो। ठीक है, ये हमने प्रॉपर समझा के भी आपको कराया। आप जाके PDF जो पार्ट 1 to पार्ट 17 है देख सकते हैं उसको, सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया, बी यूज इमोजीज व्हेन स्पेस। अब हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब बी आर बोर्ड, हम बोर हो गए हैं, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, या बी डू नॉट वांट टू राइट, हम लिखना नहीं चाहते,
या बी आर लेजी हम आलसी हैं। तो इमोजी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे वर्ड्स जो हैं वो इनफ नहीं होते हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। एक क्वेश्चन ये आया, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज़ बीन, दिस सेंटेंस इज। CTS ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव रही। देखिए ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, हमने सिर्फ आपके लिए रखा है। तो यहाँ आप देखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ये कैसा हुआ सेंटेंस आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन ये आया, व्हिच वन इज़ नॉट अ कैरियर साइट टू फाइंड जॉब। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शादी.com आपका जॉब फाइंड करने के लिए कोई वेबसाइट या कैरियर साइट नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच वन इज अ सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो सर्च इंजन है आपका इसमें से गूगल। कौन सा सर्च इंजन है, गूगल। एक क्वेश्चन और आया, द सेट ऑफ इम्परफेक्शंस इन अ पर्सन इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति में जो अपूर्णताओं का समुच्चय है उसे क्या कहते हैं, तो अपूर्णताओं के समुच्चय को हम कहते हैं वीकनेस, यानी कमजोरी किसी व्यक्ति की। एक क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द अपोजिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया था, क्लीन का अपोजिट क्या है एंड हेल्दी का अपोजिट। तो क्लीन का होता है आपका डर्टी, हेल्दी का अनहेल्दी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, डर्टी एंड अनहेल्दी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज़ द क्वालिटी ऑफ। स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में ध्यान से सोच समझकर कैसा गुण है, तो इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र निर्णय लेना। एक क्वेश्चन ये आया था, सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड। सीरी और एलेक्सा को क्या कहा जाता है, सीरी एंड एलेक्सा आपके हैं स्मार्ट असिस्टेंट या स्मार्ट सहायक हैं। नेक्स्ट था, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज। एक इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, प्रायः पूछा जाने वाला सवाल कौन सा है, तो वो सवाल है आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी मुझे अपने बारे में बताओ। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आया था, द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड स्पेस टू शो स्पेस हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। तो प्रिंसिपल आस्क्ड हिम होगा टू शो हिज, यानी हिम और हिज वाला जो पेयर है ऑप्शन ए आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मनोज मेल है इसलिए उसके साथ अपना के लिए ही जाएगा। नेक्स्ट आया था, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्पेस। प्रभावी संचार के लिए क्या जरूरी है, कीप लिसनिंग, सिर्फ सुनते रहना, कीप टॉकिंग, बात करते रहना, लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुने और बात करें, या लिसन केयरफुली बट टॉक अननेसेसरीली। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लिसन एंड टॉक केयरफुली। नेक्स्ट आया था, व्हेन वी ग्रीट आवर सुपीरियर्स मैनेजर्स एंड बॉस वी ग्रीट देम। जब हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस को अभिवादन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इनफॉर्मली, कैजुअली, फॉर्मली या इनडिफरेंटली। राइट आंसर है फॉर्मली, हमें फॉर्मल तरीके से उन्हें ग्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट आया था, रोल मॉडल्स स्पेस पीपुल टू फॉलो देम। जो रोल मॉडल हैं वो लोग उनका अनुसरण करें, ऐसा वो क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं या नन। तो राइट आंसर है रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपुल टू फॉलो देम। तो इतने क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन और भी थे बट ये जो मिले हमको इतने हमने आपके साथ शेयर किए। अब बात करें ट्रेड थ्योरी की। देखिए ट्रेड थ्योरी में आप लोग भारत स्किल एप्लीकेशन या निमी का जो मॉक टेस्ट वाला एप्लीकेशन है उससे जाइए और मॉक टेस्ट दीजिए, या आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़ाई कीजिए। एंड बहुत सारी अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो वीडियो की जो प्लेलिस्ट है ट्रेड थ्योरी की वहाँ से जाइए। जैसे कुछ प्लेलिस्ट हैं लेकिन उसमें बहुत कम वीडियो, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, कोपा हो गया, लेकिन उनमें से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको 2-3 वीडियो में से आसानी से मिल जाएगा। एंड एक क्वेश्चन के साथ साथ हम कई सारे क्वेश्चंस और समझाते भी रहते हैं, तो उससे आपके माइंडसेट में जो डाउट रहते हैं वो भी क्लियर रहेंगे, रटने वाली जो हैबिट है वो भी आपकी चली जाएगी, समझ के जाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो ट्रेड थ्योरी आप लोग भारत स्किल और निमी से पढ़ते रहिए। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग हम स्पेशली ज़्यादा डिस्कस इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका आपके पास कोई PDF नहीं है अभी, ठीक है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन बहुत सिंपल आ रहा है, उसको भी आप प्लेलिस्ट से अच्छे से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस उनमें से नहीं आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए। देखिए पढ़ाई करने का ना कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा अलग है, नुकसान नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो दुनिया में जिसका कोई नुकसान ना हो तो उसे करने में हमें शायद कोई बुराई नहीं है। तो आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। एग्ज़ाम हो गया हो तब भी पढ़ते रहिए क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम आपको अभी देने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा जिससे आने वाली सारी अपडेट्स एंड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। एंड बिना लाइक किए प्लीज़ मत जाइएगा क्योंकि बिना आपके लाइक के वीडियो का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू।